जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आपके लाइफ स्किल सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल भी एक टॉपिक है, तो जो आपके सिलेबस में है मैं उस पे बात करूंगा। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपका जो भी सिलेबस है उन सब पे वीडियो लाऊंगा, तो उसमें ही एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप कम्युनिकेशन स्किल से क्या समझते हैं? आप कम्युनिकेशन स्किल से क्या समझते हैं कि जिसको बोलना आ गया उसका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है। आप जैसे कि दुकानदार के पास गए, वो बोलना बहुत अच्छा से उसको आता है, आप गए, वो बोलने लगा एकदम आप हमारे ग्राहक हैं, आप एकदम भगवान के समान है, ऐसा ऐसा आपको बहुत अच्छा से बोला, बहुत अच्छा से बात किया। आप वहां पे बैठे, आप बोले उसको पैजामा दिखाओ, अब वो दिखाने लगा जीन्स। क्या उसका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है? नहीं। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले जरूरी होता है सामने वाले को समझना और अपनी बातों को समझाना। ये नहीं कि आप सिर्फ बोलना आपको आ गया तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है। जीरो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा कम्युनिकेशन स्किल क्या है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीजें जो है बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हो गया, ये सब लाइफ स्किल्स के बारे में बहुत कम बताया जाता है। सबसे पहले समझते हैं लाइफ भाषा क्या है। जो आप कहना चाहते हो वही सामने वाला समझ ले, बिना गलत फहमी के, और जो सामने वाला कह रहा है वही आप समझ रहे, वही आप सही तरीके से समझ रहे हो, यही है कम्युनिकेशन स्किल। जो व्यक्ति को आप बातें समझा रहे हो और वो व्यक्ति आपसे जो बोल रहा है आप उसे अच्छे से समझा पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, वो है कम्युनिकेशन स्किल। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझाने से, बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। कम्युनिकेशन स्किल का एक सबसे बड़ा मैं बोलूँ तो हथियार है बोलने से ज्यादा समझना। अगर आप समझना बेहतर पसंद करते हो, अगर आप ज्यादा सुनते हो समझते हो, तो आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट। हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जो है बेहतर क्लियर समझ में आए। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल को समझाने से पहले सभी को जो है पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बांट दिया है ताकि आपका जो है क्लियर माइंड मैप बन जाए, आपको बेहतर समझ में आए। माइंड मैप बनने से आप जब भी कोई भी काम करते हो तो माइंड मैप बना के करोगे, आपका जो है काम परफेक्ट होगा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप पढ़ाई करते हो, एक चैप्टर का माइंड मैप बना लोगे ना, आपका जो है क्लियर से अच्छे से समझ में आएगा। तो समझते हैं, जैसे कि पहला कम्युनिकेशन स्किल में पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और ये दोनों पॉइंट एक साथ में समझाता हूं, ऑब्जर्वेशन और बेड कम्युनिकेटर्स। ऑब्जर्वेशन और बेड कम्युनिकेशन एक दूसरे से लिंक है। जैसे कैसे ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको मैंने ये दुकान वाला उदाहरण बताया कि दुकानदार के पास गए, उसको बोलना बहुत अच्छा से आता था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, ऑब्जर्वेशन नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था। सामने वाले व्यक्ति को समझना, उसकी भावनाओं को समझना, ये होता है ऑब्जर्वेशन। जब तक आपका जो ऑब्जर्वेशन मजबूत नहीं रहेगा, आप कम्युनिकेशन स्किल में जीरो है। ठीक ना। अब बेड कम्युनिकेटर किसे कहते हैं? देखिए, बेड कम्युनिकेटर वही जिसके पास ऑब्जर्वेशन नहीं हो। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि एक का नाम, दो भाई है, ठीक, एक का नाम है पल्लू, एक का नाम है गंगा गोली, ठीक, आप जो रख लीजिए। ठीक, ये दोनों में एक दिन लड़ाई हो गया। काहे लड़ाई हुआ? तो 4 पराठा था और चारों ये पल्लू खा गया। अब गंगा गोली जो है इसको एक तबड़क मार दिया। ठीक, पल्लू पराठा खा गया, गंगा गोली एक तबड़क मार दिया। अब इन दोनों में बहस छिड़ गई। ठीक, अब बहस छिड़ गई तो गंगा गोली ने एक तबड़क मार दिया, तब पल्लू ने क्या किया, जाकर के पिताजी से बोल दिया। अब पिताजी आए तो गंगा गोली के एक तबड़क दे दिए कस के, गंगा गोली के एक तबड़क कस के दे दिए। तब यहाँ पे क्या आप समझे, आपको कुछ समझ में आया कि यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है, ऑब्जर्वेशन स्किल जो है, इन तीनों के पास बहुत कम है। ना इसने अच्छे से बात को समझा, ना इनके पिताजी ने अच्छे से बात को समझा, सीधे तबड़क मार दिए। पिताजी के पास जो है कम्युनिकेशन कहते हैं ना, बेड कम्युनिकेटर, इसमें बेड कम्युनिकेटर का उदाहरण जो है पिताजी है। बेड कम्युनिकेटर का उदाहरण जो है पिताजी है। पिताजी ने बात को समझा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया, आप सीधे गंगा गोली को एक तबड़क दे दिया। आप समझ गए कि बेड कम्युनिकेटर किसे कहते हैं? जो बातों को अच्छे से समझता नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करता है, सिर्फ बोलना शुरू कर देता है, बातों को समझता नहीं है, सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझना चाहिए, तब आप गुड कम्युनिकेटर बनते हैं। तीसरा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट को बिना समझे बात ना करना। कि आप जब तक मैटर को समझे नहीं, जब तक आप उस टॉपिक पर बात ना करें। कि जैसे मैंने आपको पल्लू और गंगा गोली का उदाहरण बताया था कि पल्लू है गंगा गोली है, इसका टीक है, पल्लू है गंगा गोली है, इसका टीक है। तो इन दोनों के बीच जब लड़ाई हो रहा था, घमासान युद्ध हो रहा था, गंगा गोली ने एक तबड़क मारा था इसको, तो कॉन्टेक्स्ट के बिना समझे बात ना करें। तब इनके पिताजी ने आए और सीधा देखा कि एक तबड़क मारा है, तो गंगा गोली को एक तबड़क ही दे दिया। क्या हुआ? बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे, बिना बात को समझे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। बात को समझे, आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। ठीक, समझ लिया ये टॉपिक, ये चीज। पास्ट को जबरदस्ती कन्वर्सेशन में मत घुसाओ। जैसे कि आपका कोई दोस्त प्रॉब्लम में है, ठीक, तो आप बात कर रहे हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अब कोई बुजुर्ग आता है, बोलने लगता है कि मेरे जमाने में ये होता है, तब आपका जो है कम्युनिकेट जो है, बात करने का जो है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो बातें जो हो रही थी वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब जो सामने वाले को आप जो गाइड कर रहे हैं, वो फिर उसको बुरा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो, ठीक, जबरदस्ती आप जो है पास्ट वाली बात को घुसा रहे हो। यहाँ पर क्या है, बात अभी की चल रही है, अब फ्यूचर की चल रही है। अच्छा, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए, खुद में बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको पास्ट का बात नहीं करना है। जब भी बात करना है तो फ्यूचर और प्रेजेंट का ही बात करना है, तब आपके पास कम्युनिकेटर स्किल डेवलप होगा। इस बात को क्लियर रखेंगे। कोई बुढ़ा बुजुर्ग आएगा, हमारे जमाने में तो ऐसे होता था, तुम्हारे जमाने में ऐसे। अरे यार, बात कुछ और है, आप बात कुछ और बोल रहे हैं। डोमिनेशन बोरेस्ट कम्युनिकेशन, किसी को अपना बात जबरदस्ती मनवाना,
जैसे कोई प्रॉब्लम है, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, अरे भाई तू ये कर ले, अरे भाई तू ये करना, मेरी बात को मान, तू ये कर, ये कर, ये कर, तब उनके और आपके बीच जो है कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं डेवलप होता है, समझ गए? को अपना बात जबरदस्ती मनवाना सही नहीं है। कोई भी थ्रू, जैसे आपसे इंटरव्यूअर ले रहा है, नहीं सर हम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, पक्का हो जाए, इस तरह से कहना गलत है, हो सकता है ऐसे बोलना सही है, ठीक है? ये मैंने इस तरह से बताया है। देखिए लिस्टन, लिस्टन में ही छुपा है साइलेंट, लिस्टन में ही छुपा है साइलेंट, इसका अर्थ हुआ देखिए LISTEN, SILENT, मतलब अक्षर का इधर उधर, अक्षर का खेल है इधर उधर करके, लिस्टन में ही छुपा है साइलेंट। यानी लिस्टन माने होता है सुनना, समझना, भावनाओं को समझना, फील करना, और होता है साइलेंट। यानी लिस्टन आपका बेहतर होगा तब आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होगा, और लिस्टन बेहतर करने के लिए आपको जो है साइलेंट होकर के सुनना पड़ेगा। जैसे दो लोग आपस में भिड़ गए, लड़े रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ना ये बंदा उसकी बात को सुनता है, ना वो बंदा उसकी बात को सुनता है, दोनों सिर्फ अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखते जाते हैं, सिर्फ बोलते जाते हैं। आप, आई होप आपको समझ में आएगा कम्युनिकेशन। अभी मैं इससे कुछ क्वेश्चन भी करवाने जा रहा हूँ। आप जब भी इंटरव्यू देने जाए तब आपको जो है उनकी बातों को अच्छे से समझना है। जैसे कि उन्होंने कुछ बोला, तब आपको बीच में थोड़ा सा गैप लेना है, फिर रुकना है, ताकि उनको लगे कि मैंने जो बोला वो अच्छे से समझ रहा है, उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब थोड़ा देर वो बोले, फिर थोड़ा देर रुकना है, फिर स्माइल करना है, फिर जवाब देना है। कम्युनिकेशन स्किल का और बेहतर उदाहरण मैं बता सकता हूँ, तो जैसे कि कोई बंदा आया और आपको उल्टा पुल्टा डायरेक्ट बोलने लग गया, तब आपको क्या करना है? तब आपको अपना हथियार जलाना है ऑब्जर्वेशन का, आपको हथियार चलाना है ऑब्जर्वेशन का, कि उसकी बातों को ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद उसकी बातों को समझकर उसके बाद कहना है अच्छा मेरी ये गलती है, ठीक। उसके बाद स्माइली के थ्रू उससे क्वेश्चन पूछना, जब उसकी बातों को आप समझेंगे उसको क्या दिक्कत है, उसके बाद स्माइल के थ्रू उससे क्वेश्चन पूछेंगे। कम्युनिकेटर जिसके जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, किसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होगा? जो इंसान ग्रो करता है और माइंडेड होता है, उसके पास बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होता है। कम्युनिकेट स्किल सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ठीक ना, फील करने से होता है, भावनाओं को समझने से होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब गांव मोहल्ले में कुछ ऐसे बकैत होते हैं जो फालतू के बकवास करते रहते हैं, तो उन सबसे थोड़ा आपको कैसे बचना है? वो बकैत होते हैं, उन सबसे आपको बचना है, सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देना है, बस। उनकी बातों को वो समझ जाएगा कि ये मेरी बातों को इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उसके अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत नहीं है, तब आपकी बातों को संभल के मिलेंगे। लेकिन अगर आपका स्किल कम्युनिकेशन स्किल मजबूत है, तब आप जहां भी बोलोगे आपकी बातों को लोग गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कब किससे कितना बोलना है रियल स्किल होता है, कब किससे कितना बोलना है इन सब बातों पे भी डिपेंड करता है, ठीक ना। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाना है तो सबसे ज्यादा नहीं बोलना है। कुछ होते हैं मूर्ख टाइप के इंसान, उनसे कम बोलना है। जो बेहतर होते हैं, जो आपकी बातों को समझते हैं, जो सीखने वाले बंदे होते हैं, उनसे आपको, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बैठता है, उनको आपको अच्छे से अपनी बातों को रखना है। सब मूर्खों के जैसे, सब जैसे कुछ मूर्ख आगे पियाक आ गए, तब उनको आप बोलेंगे, उनके सामने आप बोलेंगे नहीं, बोलना है वैसे इंसानों के सामने। अब बात आई कि आपसे इंटरव्यू में एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो किस टाइप से पूछा जाएगा। देखिए चलते हैं आप सवालों की ओर। किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में आपको कोई दिक्कत होती है, तब आपको जवाब देना नहीं, तब आपको जवाब देना है मैं उनकी बातों को समझूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा, करके मैं उनसे बात करूंगा, ठीक। आप अपनी टीम को कैसे समझाते हैं? मैं अपनी टीम को समझाने के लिए सरल भाषा का उपयोग करूंगा, अगर नहीं समझे तब मैं फिर से समझाऊंगा। इस तरह से आपको बना बनाकर अपना जो भी जवाब देना है। अगर कोई आपकी बात ना समझे तब, अगर कोई आपकी बात ना समझे तब मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं आपको जो है उदाहरण दिया पल्लू और गंगा गोली का, उसी तरह से उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से जवाब देना है। अगर टीम मेंबर वर्क के दौरान कुछ गलती कर बैठे, तब आपको क्या करना है? तब इसका जवाब देना है कि मैं उसकी इंसल्ट नहीं करूंगा, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा, कम्युनिकेट करूंगा। ये जवाब देना है आपको। दूसरे की बातों को कैसे सुनता हूँ? मैं उनकी बातों को शांतिपूर्वक सुनूंगा, उनको मैं बोलने दूंगा, उस समय मैं शांत रहूंगा, उनकी बातों को ऑब्जर्व करूंगा, समझूंगा, फील करूंगा। इस तरह से आपको जवाब देना। आई होप आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना। और एक भैया बोल रहे थे कि इनका जो है पीडीएफ दे दूं। देखिए मैं बता दूं, मैं इन सब क्वेश्चन का अगर जो मैं पीडीएफ बनाने लग गया, मेरे पास ना तो लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना कोई एडिटर है, ना ही मेरे पास कोई टाइपिस्ट बैठा है कि मैं एक तरह से बैठ करके पीडीएफ बनाऊं। तो आपसे निवेदन है कि आप हर वीडियो को देख देख कर आप जो है अपना कॉपी में नोट्स करेंगे, नोट्स बनाएंगे खुद से। जब आप नोट्स बनाएंगे तब आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जितने भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं पीछे, सबको आपको पारी पारी देखना है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ये वीडियोस देखने के बाद। आपको खुद से मेहनत करना होगा। देखिए एग्जाम आपका है, मेहनत हम कर रहे हैं। एग्जाम आपका है, पीडीएफ बनाने हमको बोल रहे हैं, मेहनत करने हमको बोल रहे हैं। आप खुद से थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, समझे। क्योंकि मेरे पास वैसा कोई कंप्यूटर नहीं है कि मैं पीडीएफ तुरंत से टाइप कर दूं और तुरंत से दे दूं। एक छोटा सा मोबाइल है, छोटा सा मोबाइल में पीडीएफ बनाना बहुत मुश्किल है। आई होप आपको ये वीडियो और लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, हाँ ये दिक्कत है। अगर समझ में आया तो लाइक करना, और आपको ये वीडियो अगर फालतू लगे, बकवास लगे, जो भी लगे, डिसलाइक मारना। जिस तरह आप लाइक मारते हो उसी तरह बिंदास डिसलाइक मारना है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।